हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे वाउचिंग के बारे में। वाउचिंग का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट 4 के जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी लिमिटेशंस हमने अपने पिछले पार्ट के अंदर कवर की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वाउचिंग। वाउचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एक्यूरेंस और सपोर्ट for something or someone. It can be used in very of context such as a financial audit, business partnership, and personal relationship. The idea behind vouching is that the person or entity provide the assurance has knowledge and credibility, and their endorsement carries weight. In financial audit, vouching refers to the process of examining and verification supporting documentations such as invoice and receipt to ensure that transactions are recorded correctly. जो हमने पिछला टॉपिक अभी कवर किया है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, वो इस टॉपिक मतलब वो टॉपिक जब आप समझेंगे तो इस टॉपिक से रिलेट करता है पूरा पूरा। मतलब क्या होगा, जब आप फाइनेंशियल ऑडिटिंग करवाते हैं अकाउंट्स की, ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, जब हमने पिछले वीडियो के अंदर कवर किया है। ऑडिटिंग का मतलब होता है चेक करना एक्यूरेसी अकाउंट्स आपके कंप्लीट है या नहीं है। सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह, वो सब चीज़ों को चेक करना, उनकी एक्यूरेसी को चेक करना। अब वाउचिंग का मतलब क्या होता है, जो ऑडिटिंग को सपोर्ट करता है, एक सपोर्ट सिस्टम जिसको हम बोल सकते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट को सपोर्ट करता है। वाउचिंग क्या होता है, जो एक्यूरेसी होती है, नॉलेज होती है, क्रेडिबिलिटी होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल ऑडिट जब करवाई जाती है, जो प्रोसेस होती है, तो वाउचिंग वो प्रोसेस होती है जो चीज़ों को वेरीफाई करती है कि जो सैंपल्स आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं अकाउंट्स को करने के लिए, अकाउंट्स की ऑडिटिंग करवाने के लिए, जो आपको अकाउंट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं एग्जामिन करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को, तो उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है कि वॉइस है, रिसिप्ट आपको दी गई है, ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आपको दिया गया है, वो सही है या नहीं है। वाउचिंग देखो थोड़ा सा सिमिलर वर्ड लग रहा है, वॉच, वॉच मतलब देखना, वॉच, वेट एंड वॉच जिसको हम बोलते हैं ना, कि वेट करो देखो क्या होता है। तो वाउचिंग का मतलब क्या होगा, जो चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, जो ट्रांजेक्शन्स आपको दिखाई गई है, जो रिकॉर्ड्स आपको दिखाए गए हैं, उनको बताना, उनके एक्यूरेंस को बताना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो रिकॉर्ड्स आपको शो किए गए हैं वो सही या नहीं है, वो चीज़ वाउचिंग काम करता है। Advantages of vouching. Vouching is an important tool for providing assurance of the accuracy and reliability of the financial statement by independently verifying evidence supporting transaction and account balance. Vouching help to ensure that financial statement accurately reflect the financial position and performance of the organization. वाउचिंग क्या करता है, वाउचिंग आपको वेरीफाई करके देता है जो एविडेंस आपको शो किए गए हैं, सपोर्ट करता है जो ट्रांजैक्शंस को, अकाउंट्स को, बैलेंस को। तो वाउचिंग उस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर चीज़ें आपको दिखाई गई हैं, रिफ्लेक्ट की गई हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जो आपको शो की गई वो सही है या गलत है। वन ऑफ द की एडवांटेजेस ऑफ वाउचिंग इज़ इट्स एबिलिटी टू हेल्प डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड। इसके एडवांटेजेस यही है, ये हेल्प करता है फ्रॉड एंड जो प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉड्स को, एंड बाय वेरीफाइंग द authentic and validity of financial transaction and account balance. Vouching can help to identify and flag and suspicious or irregularity activity. अब आप ये सोचेंगे कि इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट और वाउचिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है ना, कि भाई वाउचिंग भी एक्यूरेसी शो करता है और इंडिपेंडेंट ऑडिट भी फाइनेंशियल अकाउंट की एक्यूरेसी शो करता है। इंडिपेंडेंट ऑडिट जो होती है वो फाइनेंशियल अकाउंट की एक्यूरेसी को शो करता है, जितने भी हमारे फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं, कैश फ्लो है, सारे रिसिप्ट, ट्रांजेक्शन जो भी होती हैं। बट वाउचिंग हमें शो करता है कि वो जो रिसिप्ट ट्रांजेक्शन्स हमें शो की गई हैं वो एक्यूरेट है या नहीं है। जो ट्रांजेक्शन, जो रिसिप्ट हमें दिखाई गई हैं, जो मतलब कुछ भी अकाउंट्स हमें शो किए गए हैं वो सही है या नहीं है। अकाउंट्स की जो आपकी ट्रांजेक्शन्स शो की गई, भाई हमारी एसेट्स इतने की गई है, सेल इतनी हुई है, वो सेल हुई है या नहीं है, उस सेल की एक्यूरेसी को शो करता है। ऑडिटिंग तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक्यूरेसी को शो करता है, पूरे अकाउंट सही है या नहीं है, वो ट्रांजेक्शन सही है या नहीं है, वो वाउचिंग बताता है हमारा।
Vouching also help to increase the credibility and integrity of financial statement by independently verifying the evidence supporting transaction and account. Vouching helps to ensure that the financial statement and accurate, reliable and free freedom material misstatement. वाउचिंग जो है वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी को शो करता है, वो सही है नहीं है, एक्यूरेट है नहीं है, वेरीफाई करता है जो भी एविडेंस आपको शो किए गए हैं कि ये एविडेंस हैं वो सपोर्ट करते हैं आपके ट्रांजेक्शन्स को नहीं करते, अकाउंट बैलेंस को सपोर्ट करते हैं नहीं करते हैं, उन चीज़ों का इंश्योर करने में हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और जो मटेरियल आपको स्टेटमेंट आपको मटेरियल दिया गया है वो भी स्टेटमेंट तो नहीं है, कोई गलत स्टेटमेंट तो आपको नहीं दे दी गई है. Vouching also enhance the confidence of shareholder in the financial information provided by the organization. Providing assurance that the financial statements are accurate and reliable. Vouching help to build trust in the organization and financial reporting. Vouching help करता है भाई आपकी जब ट्रांजेक्शन जो दिखाई गई वो सही पता चलती है कि यहाँ ट्रांजेक्शन सही है तो भी शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. वाउचिंग हेल्प करता है ट्रस्ट बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि हाँ जो ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को शो करती है वो सही करती है, जिससे शेयर होल्डर का ट्रस्ट भी बना रहता है, आपके पास इंश्योर रहते हैं वो शेयर होल्डर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपको शो की गई है वो एक्यूरेट है, वो रिलायबल है, वो सही शो की गई है. Another advantages of vouching is that it facilitates compliance with the laws and regulatory requirement. Many laws and regulations requires the financial statement by independently verified and audited, and vouching is an important tool for meeting these requirements. देखो ऑडिटिंग करवाई जाती है, इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाई जाती है जैसे मैंने आपको बताया, तो वाउचिंग उस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि वो ट्रांजेक्शन्स को की एक्यूरेसी को शो करेगा, तो वाउचिंग ज़रूरी है उस चीज़ के लिए. फाइनली वाउचिंग एनहेंस द एफिशिएंसी एंड effectiveness and efficiency of internal control by independently verifying the evidence supporting transactions and account balance. Vouching help to ensure that the internal control are functioning as indeed and they can issues and are identified and addressed in the timely manner. Vouching जो होती है वो enhance करता है efficiency को, internal control को, कि जो चीज़ें जो एविडेंस आपको दिए गए हैं वो ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इंश्योर करता है इंटरनल कंट्रोल को कि सारी चीज़ें कंट्रोल के अंदर है या नहीं है. इश्यूज आइडेंटिफाई करता है, एड्रेस करता है टाइमली मैनर के अंदर कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन्स आपकी दिखाई गई हैं ये सही हैं, सही शो की गई है, नहीं शो की गई है. अब इसके बारे में कुछ डिसएडवांटेजेस भी जान लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या होंगी. Vouching can be time consuming and resource incentive. Verifying and documentation the evidence supporting transaction and account balance can be a significant amount of time efforts. एक एक ट्रांजेक्शन्स को चेक करना, वो अकाउंट्स को सपोर्ट करती है नहीं करती हैं, उनको वेरीफाई करना, तो वाउचिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है भाई. एक एक ट्रांजेक्शन की एक्यूरेसी को करना भाई ओबियस सी बात है. एक एक ट्रांजेक्शन जब आप चेक कर रहे हैं कि है सही है गलत है, सही है गलत है, कितना टाइम लेगी वो चीज़. वाउचिंग may not be able to detect all intense fraud of misstatement. Even with vouching, it is still possible for fraud or misstatement to accurate and go undetected. जैसे मैंने आपको बताया अब एक एक ट्रांजेक्शन्स भी चेक की जा रही हैं. अब वो ट्रांजेक्शन्स क्या फ्रॉड नहीं दिखाई जा सकती? दिखाई जा सकती है. रिसिप्ट क्या बन के नहीं आती? बन के आती है भाई, हर चीज़ बन के आती है, हर चीज़. इंडिया में तो हर फ्रॉड चलता है भाई. कोई ये कहे ना इंडिया के अंदर क्राइम रेट नहीं है या क्राइम नहीं है, तो ऐसा कुछ है नहीं. इंडिया के अंदर अगर ये कहे भाई रिश्वत नहीं चलती, वो भी चलती है, हर चीज़ चलती है. तो वाउचिंग भी फ्रॉड को डिटेक्ट पूरी तरीके से नहीं कर सकती है. मिस स्टेटमेंट अगर आपको कोई शो की गई है तो वो आप कई बार नहीं डिटेक्ट कर पाते हैं. Vouching can be costly as it typically requires specialized knowledge and expertise may requires the use of outside professional and consultant. कॉस्टली भी हो सकती है वाउचिंग भाई, बाहर से कोई बंदा बुलाना पड़ेगा, कोई एक्सपर्ट बंदा बुलाना पड़ेगा जो अकाउंट्स के एक्यूरेसी को चेक कर पाए. क्योंकि हम जैसे हैं, मैं हूँ, अब हमने बैलेंस शीट बना ली, वो मैच नहीं की तो सारा दिमाग वहीं ख़राब हो जाता है कि बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही. बहुत देर तक नहीं करती बैलेंस शीट कई बार मैच, जब हम क्वेश्चंस निकालते हैं तो वही चीज़ है. अब एक्सपर्ट बंदा उसको पता चल जाता है 1 सेकंड के अंदर कि हाँ यहाँ गलती है भाई, यहाँ तुमने बैलेंस शीट के अंदर ये ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड नहीं की, है ना.
अब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वही चीज़ होती है, तो प्रोफेशनली बंदा बुलाना पड़ता है, तो वो चीज़ कॉस्टली हो जाती है। वाउचिंग में भी इमीडिएट एंड नॉर्मल फंक्शनिंग एंड द बिजनेस एज एम्प्लॉयज़ में भी रिक्वायर्ड टू स्पेंड मोर टाइम एंड रिसोर्स ऑन वाउचिंग एक्टिविटी। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फंक्शनिंग के अंदर, वाउचिंग के अंदर, बिजनेस के अंदर। जो एम्प्लॉयज़ जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं उस चीज़ के अंदर। वाउचिंग में लिमिट द फैसिलिटेटी ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल वाउचिंग में रिक्वायर्स दैट सर्टेन ट्रांजेक्शन बी कंडक्टेड इन सर्टेन वेज इन ऑर्डर टू बी वेरीफाइड। क्योंकि वाउचिंग जो होती है वो कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं वो कंडक्ट करती है कुछ ऑर्डर के अंदर वेरीफाई करने के लिए। भाई वो उसका भी तो एक टेक्निक होती है ना कि इस तरीके से मैं करूँगा, इस तरीके से, तो एक लिमिट होती है कि इस तरीके से ट्रांजेक्शन चेक करेगी। आपको ये पता है, आपको एक्सपर्ट बंदे हो उस चीज़ के अंदर, अकाउंट्स के हेरा फेरी के अंदर, तो उस चीज़ को आप ट्रांजेक्शन्स को सही शो कर सकते हैं। मैं आपको कोई गलत बात नहीं बता रही हूँ, सही बात बता रही हूँ, लेकिन आप गलत वे में मत लेके जाना, कभी अकाउंट्स को सही शो करने के चक्कर में फंस जाओ। वाउचिंग में नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस। स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल मे नॉट हैव द रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज टू इफेक्टिवली इम्प्लाइंट वाउचिंग प्रोसीजर। देखो, वाउचिंग हम अगर बोलें तो ऑडिटिंग का एक छोटा रूप होता है ना। ऑडिटिंग में भी सेम चीज़ें होती हैं। वाउचिंग में ट्रांजेक्शन्स की एक्यूरेसी कुछ बताया जाता है, तो वाउचिंग भी अलग से बंदा अपॉइंट किया जाता है, एक्सपर्ट बंदा बुलाया जाता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो वो भी बहुत कॉस्टली हो जाती है अलग से बंदे एक्सपर्ट्स बनाना। तो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाउचिंग काम नहीं करती, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अकाउंट्स की वाउचिंग करवाई जाती है। इसी के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, आज की वीडियो कंप्लीट हो गई है वाउचिंग की, बट हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। वाउचिंग और वेरिफिकेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है ना, वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।